हेलो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। आज हम करेंगे चैप्टर 3 नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल मीन्स जो चीज़ नेचुरल होती है, जो नेचर से होती है। डिज़ास्टर क्या तूफान आता है। डिज़ास्टर कौन से होते हैं? ये सारे डिज़ास्टर हैं। लर्निंग चेकलिस्ट। अर्थक्वेक क्या होता है? वॉल्केनोज, टाइडल वेव्स एंड सुनामी, फ्लड्स, डो। लेट गेट स्टार्टेड। लुक एट द पिक्चर शो बिलो कि जो हमें पिक्चर्स दिखा रखी हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द गिवन फिनोमिना? क्या हम देख सकते हैं, बता सकते हैं क्या है? चूज द वर्ड्स फॉर द हेल्पिंग बॉक्स। इन सब में से बताना है। अर्थक्वेक क्या होता है? तूफान आना, जैसे ये अर्थक्वेक। ड्रो मीन्स ये थंडर, थंडरस्टॉर्म मीन्स सूखा पड़ जाना। वॉल्केनो एरप्शन मतलब कि ये वॉल्केनो फटता है ना, जैसे बाहर निकलता है इसमें से जो। आगे देखते हैं। डिजास्टर इज डिफाइन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट रिजल्टिंग इन ग्रेट डैमेज। कि जो डिजास्टर है, डिजास्टर क्या होता है? तूफान। डिफाइन एज अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अनएक्सपेक्टेड मतलब कुछ भी हो सकता है इनमें से। जो अनएक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड नहीं है। रिजल्टिंग इन अ ग्रेट डैमेज, जिसमें बहुत सारा नुकसान होता है। लॉस एंड डिस्ट्रक्शन, जिससे बहुत सारा लॉस होता है। डिस्ट्रक्शन मीन्स हम अपनी चीज़ों से भटक जाते हैं। टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, लाइफ का नुकसान होता है। नेचुरल इवेंट अकरिंग इन ऑन द अर्थ, जो नेचुरल इवेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं अर्थ के ऊपर। दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज, जिसमें बहुत सारा डैमेज होता है। एंड और लॉस द लाइफ, और लाइफ का भी लॉस होता है, कई लोगों की डेथ हो जाती है, जिसको बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट नेचुरल डिजास्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नेचुरल डिजास्टर क्या होता है। नेचुरल जो नेचर से मिला, डिजास्टर और क्या क्या नुकसान हुआ नेचर से। अर्थक्वेक क्या होता है? द सडन मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द अर्थक्वेक। जो एकदम अचानक मूवमेंट होती है अर्थ के ऊपर और जो नुकसान होता है पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द अर्थक्वेक। उसको बोलते हैं हम अर्थक्वेक। दीज मूवमेंट आर कॉजेज बाय शिफ्टिंग ऑफ द लेयर्स ऑफ रॉक्स डीप अंडर अर्थ क्रस्ट। की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, अर्थ शिफ्टिंग के चक्कर में, अर्थ कॉजेज बाय शिफ्टिंग ऑफ द लेयर, जो लेयर शिफ्ट होती है रॉक की, पत्थरों की, डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के अंदर, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दो प्लेट्स हैं हमारे ऊपर, ये आपस में इस तरीके से टकरा जाए या ऊपर इस तरीके से टकरा जाए, इस तरीके से बीच में थोड़ा सा गैप हो, या फिर ऐसे टकरा जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? भूकंप आना। ये जो अंदर की जो लेयर्स होती है, टकराने पर भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है। द एक्चुअल पॉइंट डीप इनसाइड द अर्थ, जो उसका एक्चुअल पॉइंट होता है, डीप इनसाइड मतलब गहरे अंदर, अर्थ के अंदर। वेयर द अर्थक्वेक बिगेन, जहाँ से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है, इसको बोलते हैं फोकस। फोकस से स्टार्ट होता है। फोकस जैसे एक पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे इसका एक पॉइंट है फोकस, और ये क्या है? एपिसेंटर। ये जो आपस में टकराते हैं, जैसे ये प्लेट्स और ये प्लेट टकरा रहे हैं ना आपस में, जिससे भूकंप होता है। एंड द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस, और जो पॉइंट होता है अर्थ सरफेस का, सरफेस क्या होता है? जो जैसे ज़मीन के ऊपर का पार्ट होता है। डायरेक्टली अबव द फोकस, ठीक है, जो सीधे अबव फोकस करता है, जो डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। जिसको क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। जो सीधा उसके ऊपर, फोकस के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक, जो मैक्सिमम इफेक्ट है अर्थक्वेक का, इज फेल्ट एंड द एपिसेंटर, जो किससे होता है? एपिसेंटर से होता है। एंड द इफेक्ट रिड्यूस एज मूव अवे फ्रॉम इट। हम बोलते हैं ना कि भूकंप आ गया, चलो दूर हो जाओ, या नुकसान हो जाएगा, चोट ना लग जाए, या फिर और कोई नुकसान ना हो जाए। हम बिल्डिंग के अंदर कवर करने का स्कूल में देखते हैं ना कि अपने आप को बचाना कैसे अगर भूकंप आ जाए तो। अब ये होता है डिस्ट्रक्शन कॉजिंग बाय अर्थक्वेक। क्या होता है? ज़मीन फट जाती है, बिल्डिंग टूट जाती है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं? आफ्टर इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक, डिस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, ट्रीज, रोड्स एंड व्हीकल्स। डिस्ट्रक्शन होते हैं कि जैसे बिल्डिंग का नुकसान होता है, जैसे इस तरीके से दिखा रखा है। ट्रीज, जो पेड़ टूट जाते हैं, हम रास्ते में देखते हैं ना भूकंप के कारण, रोड फट जाती है इस तरीके से। और व्हीकल्स का नुकसान हो जाता है। ह्यूज लॉस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, बहुत बड़ी अमाउंट में इंसानों का और एनिमल्स का नुकसान होता है। स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, की बहुत सारी बीमारियां फैल। मेजरिंग अर्थक्वेक एंड देयर इफेक्ट्स, कि हम नापते कैसे? मेजर मतलब नापना। अर्थक्वेक को, कि तूफान आता है, उसको नापते कैसे? उसके इफेक्ट्स को कैसे पता लगाते हैं? द इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक, जो उसके अर्थक्वेक के इफेक्ट्स होते हैं, डिपेंड ऑन द फोकस विच दे अकर, कि जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? फोकस के ऊपर डिपेंड करते हैं। सम अर्थक्वेक आर सो वीक, कुछ होते हैं बहुत हल्के से होते हैं, जिसमें क्या होता है? दैट दे जस्ट शेक मेल्टिंग मटेरियल्स केप्ट ऑन द शेल्फ, की मतलब जैसे सामान हिलता है बस हल्का सा, हम बोलते हैं भूकंप आया है। वाइल सम आर सो स्ट्रॉन्ग, और कुछ होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें होते हैं कि बहुत तेज़ आते हैं। दैट दे कॉजेज बिल्डिंग टू फेल, जिसमें बिल्डिंग गिर जाती है, बिल्डिंग फेल डाउन, एंड लेट द डेथ ऑफ द
न्यूमरस पीपल, और कई मात्रा में लोगों की डेथ होती है। द इनिशियली एंड ड्यूरेशन ऑफ द अर्थक्वेक, और जो अर्थक्वेक होता है कैन बी मेजर बाय द यूजिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, जो उनका जो अर्थक्वेक का मेजरमेंट करने का होता है वो होता है सेस्मोग्राफ, कि सेस्मोग्राफ से नापते हैं कि कितना मात्रा में, कितनी अमाउंट में अर्थक्वेक आया है। वैसे ही जैसे हम बुखार नापते हैं ना थर्मामीटर से, वैसे ही हम सेसीमीटर से, सेस्मोग्राफ से क्या नापते हैं, तूफान को नापते हैं, भूकंप को नापते हैं। ठीक है। अब होता है रिचर स्केल। रिचर स्केल क्या होता है? इट इज़ अ स्टैंडर्ड स्केल यूज द फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। ये फाइंड आउट करता है मैग्नीट्यूड को अर्थक्वेक के ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। अर्थक्वेक मेजरिंग 1 to 2, 1 और 2 को मेजर करता है ऑन द स्केल के ऊपर। विल हार्डली बी फेल्ट, जो हम हार्डली लिख सकते हैं। अर्थक्वेक मेजरिंग 3, 4 and 5 ऑन द स्केल, 3, 4 और 5 होता है कैन कॉजेज डैमेज टू द प्रॉपर्टी। इसमें क्या देख सकते हैं हम कि डैमेज होता है प्रॉपर्टी का। 1, 2 में क्या होता है, 1, 2 ऑन द स्केल, जो 1, 2 आता है उसके अंदर वो हार्डली बी फेल्ट, कि कुछ बहुत ना के बराबर नुकसान होता है। अर्थक्वेक मेजरिंग 3, 4, 5 और 3, 4, 5 में देखते हैं कि जब 3, 4, 5 मेजर में आता है स्केल कैन कॉजेज डैमेज टू प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी का नुकसान होता है अगर ये देखने को मिलता है तो। अर्थक्वेक मेजरिंग 6 अबव ऑन द स्केल, अगर 6 से ज़्यादा देखने को मिलता है कैन रिजल्टिंग द वाइड स्प्रेड डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो कॉजेज डेथ, कि हम अगर हमें 6 या 6 से ज़्यादा देखने को मिलता है तो हमें प्रॉपर्टी का नुकसान भी होता है और काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है इसमें। नाउ द फैक्ट, और जो इसका फैक्ट है, जेंग हेंग ऑफ चाइना हैंग डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट पर्सन। ये कौन है? एक फर्स्ट पर्सन है टू बिल्ड एन इंस्ट्रूमेंट द दैट कुड डिटेक्ट अर्थक्वेक। ये क्या मतलब डिटेक्ट करता है? अर्थक्वेक के बारे में बताता है। तो ये पेपर में आपके आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन ऐसा, किसने मतलब फर्स्ट पर्सन है जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो डिटेक्ट कर सकता है अर्थक्वेक को। नेक्स्ट है हमारा सेफली मेजर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, कि इसमें क्या हमें सेफ्टी देखनी चाहिए जब अर्थक्वेक आता है। हेयर द सम सेफली मेजरमेंट यू कैन टेक टू बी सेफली ड्यूरेशन ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, कि हमें क्या करना चाहिए। डू नॉट रन अराउंड एंड पैनिक, हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए और भागना नहीं चाहिए। इफ़ यू आर इनसाइड अ रूम, अगर तुम कमरे के अंदर हो, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल और अ बेड, की आपने ऊपर एक शेल्टर बना लीजिए, एक छत बना लीजिए टेबल की या फिर बेड की। डू नॉट स्टैंड अंडर और नियर ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो ना उसके नीचे या फिर उसके अंदर, या फिर नियर ऑब्जेक्ट उसके पास में। दैट कैन फॉल एंड हर्ट यू, जो तुम्हारे ऊपर गिर जाए और तुम्हें नुकसान करे। डू नॉट यूज़ एन एलिवेटर इफ़ यू आर अपर फ्लोर, अगर तुम उस पर रहते हो अपर फ्लोर पे, ऊपर फ्लोर पे, तो तुम्हें एलिवेटर क्या होता है, लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑलवेज यूज़ स्टेयर्स, हमेशा सीढ़ियों का यूज़ करना चाहिए। स्टेयर मीन्स सीढ़ियाँ। इफ़ यू आर आउटसाइड आउटडोर्स, अगर तुम बाहर हो, स्टैंड इन द ओपन एरिया, तुम्हें खुली जगह पे खड़ा होना चाहिए। अवे फ्रॉम एनी बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग से दूर और किसी भी ट्री से दूर। आगे का पार्ट हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।